हेलो दोस्तों, मैं अमित राव आप लोगों का R2 एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग यूपी टेट का यूपी टेट 2023 का बैच स्टार्ट किए हैं R2R एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हालांकि जैसा कि आप लोगों को कल विवेक सर पढ़ाए थे क्या सीडीपी, है ना, तो आज भी विवेक सर सीडीपी लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। वैसे मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं, मेरा आज 6वां क्लास है नंबर सिस्टम का, है ना। तो बच्चे पढ़े होंगे और जो बच्चे पढ़े हैं वो जानते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग काफी आगे चल चुके हैं। 6वां क्लास है, आप लोग समझ ही सकते हैं, मतलब लेक्चर 6वां है। हम क्वेश्चन एक दिए थे आप लोगों के लिए, क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन क्या था उसको हम बताते हैं, फिर आगे चलते हैं। आप लोग कमेंट करके नहीं बताया कितना आंसर आया था, आप लोग बताना चाहिए जिससे हमारा उत्साह बना रहे। क्वेश्चन क्या था आप लोगों को हम दिए थे होमवर्क के रूप में। क्वेश्चन यही था, संख्या क्या था, संख्या विद इन ब्रैकेट 814 के पावर 99 था, है ना साथियों, माइनस 713 क्या था, 713 के पावर में क्या था 50, है ना, में इकाई का अंक ज्ञात करो, है ना, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। हम एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिए थे, है ना। तो जैसा कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि होमवर्क में हम यही दिए थे, तो इसको आप लोगों को समझाए भी थे। चलो बता देते हैं एक बार कैसे क्या है। हम लोग क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे, है ना, इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसका जो आधार का जो वैल्यू है इसका हम इकाई अंक लेंगे। आधार का वैल्यू जो देखते हैं यहाँ पर इकाई क्या है, 4 है, 4 लेंगे। इसके पावर में क्या है 99 है, और इसमें हम लोग क्या करते थे 4 से भाग देते थे, है ना। घातों में इकाई का हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर क्या था, माइनस है, यहाँ पर क्या है आधार में 3 है, इसके पावर में क्या है 50 में 50 है ना, 50 में 4 से भाग देंगे। जब भाग देंगे हम लोग तो इसमें जब भाग देते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 4 लिख लेंगे। 4 दूना 8 है, 1 बचा 19 हो गया, 4 चौक 16, है ना, 4 चौक 16 हो रहा है, 4 पंचे 20 है, मतलब हमें 19 बार, मतलब 19 तक जाना था, है ना। 19 आना चाहिए था हमारे टेबल में, लेकिन 20 आया तो हम लोग मतलब कितने 5 बार नहीं जाएंगे, 4 ही बार जाएंगे। तो क्या जाएगा 4 चौक 16, है ना, तो शेष कितना बचा 3 बचा, और माइनस यहां पर जब भाग देंगे हम लोग तो क्या होगा 4 के अंदर 4 शेष 1, 10 हो गया, 4 दूना 8, 2 शेष 3 के पावर क्या जाएगा 2 बचेगा, बचा ना। अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 3 लिखेंगे। समझ में यहां तक तो आया होगा अच्छे से, कोई समस्या नहीं है। देखते हैं आगे, इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। हमें इकाई का अंक लेना है सिर्फ, है ना, हमें 1 से मतलब तो है नहीं, 1 से 4 को ले जाकर फिर इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा। जब 16 होगा यहाँ पर, है ना, इकाई का अंक 4 था, 4 में गुणा करेंगे तो 16 होगा। अच्छा यहाँ पर क्या था देखते हैं, 4 चौक 16 होगा, है ना, हम यहाँ पर 14 लिख लेते गलती से, माफ करिएगा। 4 चौक 16 होगा ना, 16 होगा जब, तो इकाई का अंक कितना आया 6 आया, तो 6 को लेकर हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 6 चौक 24 आएगा, कितना आएगा 24 है, 24 आया ना, तो इसका इकाई अंक कितना है 4 आया है। और यहां पर देखते गुणा करते हैं तो कितना आएगा 3 त्रिक का 9 होगा। तो हमें यहाँ पर प्राप्त क्या हुआ बताओ आप लोग, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ, इसमें इकाई का अंक 4 प्राप्त हुआ और इसमें इकाई का अंक क्या आया 9 आया। 4 और 9 आया ना, हम बताए थे पिछली बार, हम यही बताए थे आप लोगों से, जब देखते हैं संख्या छोटी है संख्या बड़ी है तो यहाँ पर क्या होता है घटाव नहीं होता है, होगा भी तो माइनस में आ गया। तो हमारा इकाई का अंक माइनस में नहीं आता है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं 1 लगा लेते हैं, तब दहाई बना लेते हैं जब हम लोग, तब जब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 आएगा, क्या आएगा 5। तो हमारा यही क्या हो जाएगा इकाई अंक होगा, क्या होगा इकाई अंक होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोग नए टॉपिक पे आए थे, है ना, नया टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे थे आप लोगों को। देखते हैं नया टॉपिक हमारा क्या था, तो इसको मिटाएं, चलो देखते हैं आगे, देखते हैं टॉपिक हमारा क्या था, इसको आप नोट कर लीजिए। कम से कम आप लोग सोचिए, हम क्वेश्चन देते हैं तो आप लोगों को लगाकर देना चाहिए, है ना।
लेकिन आप लोग लगाते ही नहीं, बताते नहीं है, कमेंट भी नहीं करते हैं। और देखते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कमेंट तो बिल्कुल नहीं करते हैं। कमेंट करने में कोई पैसा लेता है? पैसा नहीं लेता ना लाइक करने में पैसा लेते हैं। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग जो लोग नहीं किए हैं, है ना। देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा। क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ रहे थे क्या, योग पर प्रश्न पढ़ रहे थे ना, योग पर प्रश्न पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे। इस टॉपिक में लोग क्या पढ़ रहे थे, इस टॉपिक में पहला हमारा हेडिंग में से क्या था, देखते हैं क्या था, प्राकृतिक संख्याओं के प्रश्न, क्या था, प्राकृतिक संख्याओं पर योग प्रश्न, है ना। तो इसमें देखते हैं, देख लेते। अच्छा, प्राकृतिक इसको हम जल्दी से बता दे रहे हैं क्योंकि बताए थे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, योग पर प्रश्न, यही इसमें मुख्य टॉपिक पहला था। इसमें पहला लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हों, किसमें, समांतर श्रेणी में, या हम कह सकते हैं क्या, या कह सकते हैं क्या, नियमित अंतराल पे, क्या, नियमित अंतराल में हो, है ना। तो इसी पे जब योग ज्ञात करना हो, यही था ना, हम लोग यही टॉपिक पढ़ रहे थे, मतलब यही हेडिंग स्टार्ट किए थे, है ना। जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो या नियमित अंतराल में हो, तो मतलब जब योग ज्ञात करना हो, है ना, यही पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग इस हेडिंग को लेते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं। अच्छा, इसमें समझाना क्या है, देखते हैं। इसका फार्मूला क्या था, योग बराबर क्या था, n/2, है ना, यही तो था, n/2 था। अब ब्रैकेट में लोग क्या लिखते थे, बताओ, ब्रैकेट में क्या लिखते थे, क्या लिखते थे, 2a, यही तो था ना, 2a + a-1। देखो क्या था, 2a, यहां पर क्या था, n-1, और क्या था, d था, है ना, d था। हम इसी को पढ़ रहे थे, है ना, ये हमारा फार्मूला था। इसको हम लोग तोड़े थे, तो हम लोग इसको तोड़ कर कैसे किए थे, देख लो ऐसे, n/2 ब्रैकेट में a + a, यहां पे इसको तोड़ लेंगे, n-1 हो जाएगा, यहां पर d हो जाएगा। इतना आप लोग को पता है कि l बराबर क्या होता है, l बराबर a + विदिन ब्रैकेट n-1d, है ना, al का होता है, ये तो l होता है। यहां पर हम लोग देखते हैं, जहां l बराबर क्या होता था, अंतिम पद, क्या होता था, अंतिम पद होता था। a बराबर प्रथम पद हो जाए कह सकते हैं, या पहला पद कह सकते हैं, प्रथम या पहला पद है ना। अच्छा, यहां पर देखते हैं n बराबर कुल पद है, क्या था, कुल पद है ना। और d बराबर क्या था, यहां पर d बराबर क्या था, अंतर था, जब समान हो, क्या हो, समान हो, है ना। तो इसको हम बता दिए थे, इसको आप लोगों को रिवीजन करने का मतलब एक बार समझाने देख के बता रहे हैं आप लोगों को, तो इसको हम बता दिए थे। आगे देखते हैं, यहाँ पर इसमें इसका क्वेश्चन भी देखते हैं। इसमें हम एक फार्मूला इसमें बताए थे, फार्मूला इसको हम लिख लेते हैं एक कोने में, क्योंकि इसको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो जो एक फार्मूला सामने हम लिख देंगे आप लोगों के सामने, तो आप लोग क्या करिएगा कि इसको देख देख कर भी सॉल्व करिएगा, है ना। देखते हैं इसका फार्मूला क्या था, योग बराबर क्या था, बताए, मिटा इसको तो बताते हैं। देखते हैं, फार्मूला यही था ना, देखो, योग बराबर पहला पद था, है ना, पहला पद था, प्लस क्या था, अंतिम पद था, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे क्या था, 2 था, है ना, गुणे क्या था, कुल पद। ये हमारा फार्मूला था, है ना। क्या था, योग बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद, है ना। तो हमारा ये मेन फार्मूला है। इस फार्मूला को देखो आराम से, इसी पे हम लोग लगाएंगे, है ना, इसी पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से। अच्छा, इसमें हम लोग देख लेते हैं, कुछ चीजें और देख लेते हैं। इसमें देखते हैं समांतर श्रेणी, क्या, समांतर श्रेणी देख लेते हैं। समांतर श्रेणी क्या कहते हैं, जब प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, है ना।
दूसरा देख लेते हैं क्या होता है, क्या होता है विषम संख्या। क्या होता है, देख लेते हैं विषम संख्या। अच्छा आप लोग बताओ विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 ऐसे ऐसे चले जाते हैं डॉट डॉट, है ना। उसके बाद तीसरा क्या होता है, सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 10 ऐसे डॉट 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 चले जाते हैं। फिर देखते हैं चौथा अन्य श्रृंखला। क्या क्या होता है, अन्य श्रृंखला देख लेते हैं। अन्य श्रृंखला भी बढ़ सकता है। अन्य श्रृंखला मतलब जानते हो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर 5 है, 5 में हम 10 जोड़ देते हैं तो कितना 15 हो जाएगा, 15 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। इसी प्रकार भी श्रृंखला चला जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रत्येक दशा में अंतर समान हो। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा कि प्रत्येक दशा में अंतर समान हो। देखते हैं, जैसे देखते हैं यदि हम लोग 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, है ना। फिर 3 में से 2 घटाएंगे मतलब 1 1 का अंतर जा रहा है। यहाँ पर 2 2 का अंतर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 2 2 का अंतर, है ना। यहाँ पर भी वही चीज 2 2 का अंतर है कि नहीं है, 2 2 का अंतर है। यहाँ पर देखते हैं 10 10 का अंतर है कि नहीं है, 10 10 की अंतर है ना, 10 10 के अंतर। तो यह श्रृंखला बनना है कि नहीं बनना है। तो यह मतलब प्रत्येक दशा में अंतर समान हो। समान नहीं आ रहा है, देखो 10 10 आ रहा है, यहाँ पर 2 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 1 आ रहा है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद हम इसको आगे चल के बताते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा हम स्लो नहीं फास्ट ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यदि आप लोग का नंबर सिस्टम खत्म तो मतलब आप लोग का 10 नंबर पक्का। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन सीख सकते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक, इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। मिटाएं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा, घबराने की बात नहीं है। प्रथम, है ना, प्रथम 130 कह सकते हैं। प्रथम 130 क्रमागत लिख सकते हो क्या, प्रथम 130 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। क्या बताइए, योग बताइए। तो देखिए घबराने की बात नहीं है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। प्रथम से 130 का है, प्राकृतिक संख्या मतलब क्रमागत मीन्स होता है कि क्रम से चले, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे क्रम से चले, इसे क्रमागत कहते हैं हम लोग। ठीक है, क्रमागत कहते हैं, क्रमागत से लिख लो, क्रमागत कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहा गया है, देखते हैं यहां पर लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है, आप लोग अभी बताया है जस्ट पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट 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 कहां तक जाना है हमें, 130 तक जाना है ना। 130 का है ना, प्रथम इस एक से लेकर के 130 तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आप लोगों को फार्मूले पर रखना है। फार्मूला क्या था आप लोगों को देखते हैं, योग बराबर, है ना। योग बराबर देखते हैं क्या था फार्मूला, फार्मूला यही है ना, योग बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद, है ना। अब देखते हैं पहला पद क्या है, पहला पद क्या है देख लेते हैं। पहला पद क्या हुआ, पहला पद आपका 1 है, मतलब पहला पद 1 है। अंतिम पद क्या है आप लोग बताओ, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद बराबर 130 है। अच्छा यहां पर देख लो कुल पद भी दिया है ना, कुल पद बराबर कितना है 130 है ना। कुल पद भी कितना है 130 है, मतलब पहला पद भी 1 है, अंतिम पद भी 130 है और कुल पद भी क्या है 130 है। सब दिया है। क्या पूछा है यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या पूछा, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग पूछेगा तो फार्मूला यही होता है। तो देखते हैं योग बराबर, तो क्या करेंगे, पहला पद क्या है 1 है, बीच में प्लस तो प्लस लगा लेंगे। अंतिम पद क्या है 130 है, यही तो है 130 है। यहां पर बटे लगा लेंगे, यहां पर 2 है तो 2 उतार लो, गुणे कर लेंगे, यही तो होगा, गुणे कर लेंगे हम लोग। यहां पर कितना दिया कुल पद 130 दिया है ना।
130 ही तो दिया है। अब देखते हैं, जब 130 मतलब कुल पद 130 दिया है, अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ पर 130 में एक जोड़ेंगे तो 131/2 गुणे 130। अब 130 को हम लोग 2 से काट देते हैं तो 2 छक 12 हुआ ना, 2 छक 12 हुआ, बचा 1 हो गया 10, तो 2 5 10। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 131 गुणे 65। अब 131 गुणे 65 हुआ तो इसको गुणा कर लेते हैं, देखते हैं 131 गुणे 65 तो गुणा करने तो आप लोगों को आता ही होगा। 5 करने में 5 हुआ, 5 दिया 15 के 5 हुआ, शेष कितना बचा, 1 बचा हमारे पास। 5 करने में 5 1 6 हुआ, 1 छक्का 6 हुआ, और फिर 6 1 18, 18 तो 8 हुआ, शेष 1 बचा। 6 करने में 6 6 1 7 हुआ, इसको जोड़ लेते हैं तो 5 हुआ, यहाँ पर 6 5 11 का 1 हुआ, शेष 1 बचा है अभी। 8 6 14, 14 1 15, 15 का 5 हुआ, यहाँ पर 7 1 8 हो जाएगा। कितना है यहाँ पर हमारा आंसर, यहाँ पर देखते हैं गुणा करने के बाद आया कितना, 85, यहाँ पर 15, मतलब कहेंगे 8515 है ना, यही हमारा क्या आएगा, उत्तर आएगा। बस खत्म, यही चीज तो था। यहाँ पर कोई ज्यादा टफ तो नहीं है, आप लोग कुछ करना नहीं है। फार्मूला याद होना चाहिए, योग बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद, है ना सर। फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, जब आप लोग 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, पेपर में आता है, घबराने की बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या था देखते हैं, बस समझा देते हैं आप लोगों को। प्रथम 130 प्राकृतिक, है ना, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो सोल्यूशन करेंगे तो प्राकृतिक संख्या क्रमागत पूछा है, मतलब क्रम अनुसार, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चले जाएंगे, कहां तक, 130 तक चले जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। पहला पद कितना दिया है, 1 दिया है। अंतिम पद कितना दिया है, 130 दिया है। कुल पद कितना दिया है, 130 दिया है। अब योग बराबर देखते हैं, था यहाँ पर पहला पद अंतिम पद, पहला पद 1 था तो 1 लिखे, अंतिम पद क्या था, 130 था, 130 लिखे, मतलब यहाँ जोड़ने बाद क्या था, प्लस लगा है, बटे 2 गुणे 130, क्योंकि 130 क्या है, अंतिम पद है ना। साल की है, एक यहाँ पर जोड़े 131 बटे 2 गुणे 130। 2 से जब काटेंगे 130 को तो 65 आएगा, है ना, 65 ही आएगा ना काटने के बाद। यहाँ पर देखते हैं 131 गुणे 65, यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, गुणा कर लिए। देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, गुणा कर लिए हैं, कि आप लोगों को बता दें, गुणा कर लिए। गुणा करने के बाद क्या है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 85 15 हमारा उत्तर आया है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, है ना। नोट करने के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं किस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। नोट हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। ठीक, तो देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। यदि आप लोग को इस प्रकार से दे दे, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। इसी प्रकार यदि दे दे, सम संख्या दे दे, है ना, सम संख्या दे दे या विषम संख्या दे दे, तो भी आप लोग कर ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगा, हमें जहां तक उम्मीद है। क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से दे सकता है ना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देखते हैं, है ना, कह सकते हैं क्या, संख्या 66 प्लस 67 प्लस 68 प्लस 69 डॉट 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 कहां तक चला जाए, प्लस 210, है ना, प्लस 210, है ना, का योग ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए। तब जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे, तो यहां पर देखते हैं क्या है, 66 प्लस 67 प्लस 68 प्लस 69 प्लस डॉट 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 प्लस 210 दिया गया है। अच्छा, यहां पर देख लेते हैं, पहला पद क्या है, पहला पद क्या है, 66 है ना। अंतिम पद क्या है, अंतिम पद बताओ क्या है, 210 है ना, 210 अंतिम पद है ना, 210। तो देखते हैं, अच्छा कुल पद कितना है, कुल पद क्या है बताओ, कुल पद, कुल पद हमें नहीं पता है, कुल पद नहीं पता है, तो कुल पद का एक फार्मूला होता है, देखते हैं, कुल पद बराबर, है ना, कुल पद बराबर, और थोड़ा यहां से लिखते हैं, समझ में आया है क्या होता है, कुल पद बराबर एक फार्मूला होता है, देख लीजिए क्या होता है, अंतिम पद
है ना, अंतिम पद माइनस प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, फिर क्या होता है सर्वांतर, है ना, सर्वांतर, फिर क्या होता है +1 होता है। यही हमारा क्या होता है कुल पद ज्ञात करने का फार्मूला, है ना। जब कुल पद नहीं, अच्छा कैसे आप लोग पता कर सकते हैं कुल पद है, हम कैसे गिनेंगे कुल पद है कितना, तो इसी प्रकार से हम इसको ज्ञात करते हैं कुल पद कितने हैं, देखते हैं कितना है कुल पद, देख लेते हैं। अब यहां पर देखते हैं अंतिम पद कितना दिया था 210, 210 अंतिम पद है, माइनस प्रथम पद कितना दिया था 66 दिया था, बटे, अच्छा अंतर सर्वांतर मिस होता है कितने कितने के गैप है दोनों बीच में, देखो मतलब देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में एक का गैप है, मतलब इन दोनों के बीच में एक का गैप है, मतलब एक एक का अंतर हो रहा है, तो बटे 1 लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, +1 लगाएंगे क्योंकि यहाँ +1 दिया था। अब अंतर करते हैं, इसको घटाएंगे हम लोग, तो देखो 210 में से 66 घटे कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा, आएगा ना, बचा यहाँ पर कितना 0 हो गया, तो हो गया 10, 10 में से 6 गया 4 आएगा, आएगा ना। यहाँ पर बचा कितना 1 बचा +1, यहाँ बटे 1 दिया था तो इसका मतलब कुछ नहीं यहाँ पर, तो सीधी सीधे क्या मतलब 144। अब क्या हुआ यहाँ पर देखते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 145, 145 क्या आया हमारा कुल पद आया, क्या आया कुल पद आया, तो समझ में आ गया कुल पद आया, तो कुल पद पता चल गया कितना आया 145। जब 145 आ गया कुल पद, तब योग ज्ञात करना है, तो योग तो आप लोग जान ही रहे हैं, योगफल, है ना, है ना। आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं तो आगे बता देते हैं, समझ में आएगा अच्छे से, या तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको यहां तो नोट कर लीजिए, यहां पर बता दे रहे हैं, चलो ठीक है, ये तो इसका अलग से हो गया यहाँ पर। अब यहां पर देख लेते हैं फार्मूला आप लोग जानते हैं, है ना, योग बराबर क्या होगा, क्या होगा बताओ, पहला पद क्या है 66, फिर क्या आएगा प्लस अंतिम पद क्या है 210 बटे क्या आएगा 2 गुणे कितना आएगा, यहाँ पर कुल पद कितना है 145, आया कि नहीं आया, आया ना 145। यहां तक तो समझ में आया होगा अच्छे से, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। आगे देखते हैं, इसको जोड़ लो, ऐड कर लो, तो 210 में हम लोग 66 जब जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 एक 7 आएगा, यहाँ पर 2 ही आएगा, है ना, कितना आ जाएगा 276 बटे 2 गुणे 145, है ना। देखते जोड़ते हैं, 210 में 6 आया, 6 एक 7 आया, यहाँ पर 2 हुआ, तो इतना हमारा आया। अब इसको 2 से भाग दे देंगे, 2 से, तो 2 एक 2, 2 3 6, 2 8 16, कितना आ गया यहाँ पर 138 गुणे 145, आया कि नहीं आया, यही तो आया, देख लो, है ना, यही तो आएगा 138 गुणे 145। अब गुणा कर लेते हैं, देखो 138 गुणे 145 में गुणा करते हैं, देखते हैं क्या आएगा, 5 8 40 का 0, शेष कितना 4 बचा, 5 3 15 4 19, है ना, 19 का 9, शेष कितना बचा 1 बचा, 5 1 5, 5 1 6 हुआ, 4 8 32, 32 का 2 हुआ, शेष कितना बचा 3 बचा, है ना, मतलब उधार कितना कितना बचा, शेष कैरी कितना कितना बचा 3, 4 3 12, 12 3 15, 15 का 5 हुआ, शेष कितना बचा 1, अब 4 के 4, 4 1 5 हुआ ना। अब देखते हैं 1 8 8 होगा, यहाँ पर 1 3 होगा, यहाँ पर 1 1 होगा, है ना। जैसे जैसे गुणा करते जाएंगे एक एक संख्या पर छूटती जाती है ना। इसको जोड़ दो तो 0 आया, 9 2 11 1 हुआ, है ना, 6 5 11 और 11 8 कितना हुआ 19, 19 से क्या हुआ 20 हुआ, है ना, 20 का 0 हुआ कि नहीं हुआ 0 हुआ, 5 3 8, 2 शेष था, 8 2 10, 10 का 0 हुआ, 1 था 1 2 हुआ। तो जो हमारा यहाँ पर आंसर प्राप्त हुआ, आंसर क्या आया 2 0 0 1 0, मतलब यही जो हमारा है ये हमारा क्या है उत्तर हुआ, है ना, क्या हुआ ये हमारा क्या हुआ उत्तर हुआ। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। इसमें क्या था, इसमें कुल पद नहीं पता था, तो कुल पद ज्ञात करने के लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज करते हैं। अंतिम पद
माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1, है ना। तो देखते हैं, जैसे पहला पद हमारा क्या था 66 था, अंतिम पद क्या था 210 था, कुल पद नहीं पता था, कुल पद ज्ञात करने के लिए इस पे फॉर्मूला रखेंगे, अंतिम पद रखेंगे 210 था तो 210 अंतिम पद हो गया, माइनस पहला पद क्या था 66 था तो 66 हम लोग रख लिए हैं, बटे 1 हो गया, क्योंकि अंतर देखते हैं 66 और 67 में एक अंतर, 67 एक 68 एक अंतर, मतलब एक एक का अंतर हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में हो रहा है नहीं, हो रहा है ना। तो जब एक एक का अंतर हो रहा है तो यहाँ पर सर्वांतर रखेंगे, प्लस में लगाएंगे, इसको घटाएंगे तो 144 आएगा, यहाँ पर जब एक से भाग देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, वही सेम टू सेम संख्या प्लस 1 इसको जोड़ देंगे, कुल पद आ गया 145। जब 145 आ गया तो इसी पे जब कुल पद आ गया तो इस पे हम लोग फार्मूले पर रखकर याद कर लिए। है कठिन था? नहीं कठिन था ना, आसान था ना। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन पे और चलते हैं, है ना, एक क्वेश्चन पे हम और चलते हैं, फिर देखते हैं आगे। या तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दो, चलो देखते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आप लोगों को यह चीज समझ में आया होगा अच्छे से, मैं आशा करता हूं कोई समस्या नहीं हुई होगी आप लोगों को, है ना। इस फार्मूले का यूज अभी हम लोग और करते हैं, इस फार्मूले को आप लोग देख लीजिए, मतलब इस फार्मूले को याद रखिए आप लोग, जरूरी है इस फार्मूले को, क्योंकि कभी कभी कुल पद जब नहीं देता है हमको तब इस फार्मूले से याद करते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन था 45 के प्रथम 40 गुर्जों का योग बताइए, योग बताइए। अच्छा, अब कहा जाए गुणज, गुणज जैसे क्या कहा जाए, 3 का गुणज कह दिया जाए, जब 3 का गुणज कह दिया तो मतलब कि पहाड़ा पढ़ा जाता है, मतलब उसका गुणा कर दिया जाता है, 3 का 3 है ना, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12, मतलब इसका हम लोग टेबल पढ़ते हैं जिसे हम लोग गुणज कहते हैं। इसी प्रकार 10 का जब पढ़ते हैं तो 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 3 30, 10 चौक 40, इसी प्रकार चलता है। प्रथम कहा गया मतलब 45 से लेकर कहा गया है। तो इसी प्रकार से क्या होगा, जब हम लोग किसका पढ़ेंगे 45 का पढ़ेंगे गुणज, है ना, गुणा करेंगे तो 45 से करने में 45 होगा, 45 गुना 90 होगा, और 45 दिया कितना होता है देख लेते हैं, 45 दिया 3 5 15 का 5 हुआ, है ना, 3 चौक 12 13, मतलब 135 हुआ, है ना। ऐसे डाट डाट कहां तक जाएंगे हम लोग, कहां तक कहा गया है, कहां तक कहा गया बताओ, 45 गुणे 40 तक जाएंगे, 45 गुणे 40 तक जाएंगे, है ना। तो 45 गुणे 40 करते हैं तो देखते कितना आएगा, 45 गुणे 40 0 0, ये तो होगा 4 पंचे 20 का 100, 4 4 16, 2 18, तो 0 0 8 1, तो ऐसे गुणा करते जाएंगे हम लोग 45 तक, तो कहां तक आएगा 1800 तक आएगा, है ना, 1800 तक आएगा। तो देखते हैं, तो यहां पर जब कहता है 45 का गुणज की बात कही जाती है, तो 45 का गुणज क्या होगा, देखो 45 सेकंड में 45 प्लस 45 दूना 90 प्लस 45 दिया कितना होता है 135, है ना, प्लस डाट 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 डाट, ऐसे 45 गुणे 40 करेंगे तो 1800 होगा, 1800 होगा कि नहीं, 1800 होगा ना। तब देखते हैं यहाँ पर पहला पद क्या मिला हमको 45 मिला, है ना, अंतिम पद मतलब क्या हो सकता है, मतलब पहला पद हो गया, पहला पद, अंतिम पद देख लेते हैं, अंतिम पद क्या मिला हमको 1800। अच्छा, कुल पद कितना मिला, कुल पद नहीं पता है ना, तो कुल पद हम लोग ज्ञात करते हैं, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसको हम बताया था आप लोगों को गुणज के लिए। तो कुल पद ज्ञात करते हैं, अंतिम पद क्या था यहां पर देखते हैं, अंतिम पद क्या है 1800 माइनस पहला पद क्या है 45 है, बटे अंतर कितने का, देखो अंतर कितने का 45 45 का अंतर है सब में, 45 45 का अंतर है, बटे 45 प्लस 1 करेंगे, इसको घटाएंगे 1800 में से हम लोग 45 तक घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5,
9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 7, यहाँ पर 1, तो कितना प्राप्त हुआ हमको 1755/45 प्लस 1। अब 1755 को हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे किससे, 45 से। देखते हैं 1755 को हम लोग जब 45 से भाग देंगे तो 3 वाले चलते हैं। 45 तिया कितना होता है, देखो 45 तिया 3 5 15 का 5 हुआ, 3 चौक 12 है ना, 12 है कितना 13, तो कितना बार ले गए, 3 बार ले गए, कितना आया 135। घटाते हैं तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर क्या हुआ 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, 4 आएगा ना, यहाँ पर 1 1 कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 40। अब 40 यहाँ छोटी हो गई, ये संख्या बड़ी तो नहीं जाएगी, इस 5 को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे। जब 5 को उतार लेंगे फिर 45 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 405 से अधिक ना जाए। जब हम लोग 3 बार गए थे तो 135 आया है। इसी प्रकार देख लेते हैं 45 को हम लोग क्या 9 बार ले चलते हैं, 9 बार ले चलते हैं, उससे शायद आ जाए, नहीं आएगा तो उससे कम करेंगे, हम लोग देखेंगे यदि अधिक हो जा रहा है तो उससे कम करेंगे। तो 9 बचे 45 का 5 हुआ, शेष कितना 4 बचा हमारे पास, 9 चौक 36 और 36 4 कितना होता है 40 है ना, 36 4 कितना होता है 40, मतलब 9 बार गया, 9 बार जब पूरा कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया 405 आ गया, तो यह पूरा कट गया। तो जब यह कटा पूरा, कटने के बाद कितना आया था 39 आया था, ये हमारा क्या था कुल पद था, क्या था कुल पद था, है ना। तो कुल पद बराबर क्या होगा, देखो क्या था 39 प्लस 1, तो बराबर क्या हो गया 40, 40 हमारा क्या आया कुल पद आया। अब कुल पद भी हमको पता चल गया, कुल पद कितना हो गया 40। जब कुल पद आ गया तो अब बताओ योग नहीं ज्ञात कर सकते हो, अब क्या था कुछ नहीं था, इसको हम आप लोगों को समझाया है कुल पद ज्ञात करने लिए, तो आप लोग इसी प्रकार से कुल पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जब कुल पद आ जाएगा तो हम लोग सीधे आगे उतार लेंगे, है ना। तो जब कुल पद ये हमारा कुल पद हो गया, है ना, इसको मिटा देते हैं, इसको भाग दिए हैं आप लोग को बताने के लिए, सिखाने के लिए कि भाग कैसा है, कैसे दिया जाता है, इसको बताएं। तो अब देखते हैं योग बराबर क्या होगा। योग बराबर पहला पद क्या था 45, है ना, 45 था, फिर क्या होगा प्लस होगा, अंतिम पद क्या है 1800 बटे, है ना, क्या था 2 था गुणे, कुल पद कितना आया है 40, हम लोग काट लेते हैं। अच्छा यहीं पर जोड़ लेते हैं इसको, तो कितना जाएगा 1845 बटे 2 गुणे, कैसे कहोगे 1845, देखो 1800 में हम लोग 45 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 1 आया, तो 1845 आया। यहाँ पर क्या आया 40 आया, 2 से काट दो तो यहाँ पर क्या आएगा 2 20 400, है ना, मैं क्या 2 20 में गुणा करोगे क्या हो जाएगा 20 दूना 40 होगा, है ना। तो हमें यहाँ प्राप्त क्या हुआ 1845 गुणे 20, इतना हमको प्राप्त हुआ, आया ना, इतना प्राप्त हुआ। तो आगे देखते हैं, तो गुणा कर लेते हैं, 18 कितना था 45 में 20 से हम लोग गुणा करेंगे, तो 0 0 0 0 3 बार था, 4 बार था, 4 बार 0, 2 5 10 का 100, 2 चौक 8, 8 1 9, 2 8 16, 16 का 6 हुआ, शेष नहीं बचा था, 2 1 2 2 1 3, तो आ गया 0 0 9 6 3। तो जो हमारा आंसर आया है ना, यहाँ पर जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ देख लेते हैं, कितना आया था 36,900, मतलब कहेंगे क्या 36,900 हमारा क्या आया उत्तर आया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में देंगे, उसको आप लोग करके कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक, ठीक है। अभी हम और क्वेश्चन इस पे कराएंगे, नहीं आएगा तो क्लियर डाउट हो जाएगी वो अच्छे से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, है ना, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, होमवर्क के रूप में आप लोगों को हम दे रहे हैं। क्वेश्चन यही था, पांच, है ना, क्वेश्चन ये था 5 के
5 के प्रथम 20, 5 के प्रथम 20 गुर्जों का योग बताइए। ये आप लोगों का है होमवर्क, मतलब घर के लिए है, तो इसको आप लोग करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। तो आप लोग को जैसे पीछे हम क्वेश्चन बताएं सेम टू सेम वैसे हम लोग याद करेंगे, है ना। प्रथम पद आएगा, अंतिम पद आएगा, कुल पद भी आएगा, उसी प्रकार से इसको हम लोग याद करेंगे। तो यह टॉपिक आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगेगा, यह टॉपिक अच्छा लगेगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को R2R एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस साथियों, आज यही तक क्लास, कल आएंगे नेक्स्ट क्लास लेकर, ठीक है। इससे आगे चलेंगे और इसको हम थोड़ा समझाएंगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद, बस आज यहीं तक।